मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वह तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा इंशाअल्लाह। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल दुखाना है। जहाँ इज्जत, सच्चाई और खुलूस नज़र आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारा तन्हाई ही तुम्हारा बेहतरीन साथी है। अगर दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह ताला को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। अच्छा इखलाक सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि यह दिलों को जीतने का फ़न भी है। लोग आपके इल्म, माल या मकाम को नहीं, आपके बर्ताव को याद रखते हैं। नरमी, बर्दाश्त और मुस्कुरा देना, यही वह खूबी है जो आपको रब के करीब कर देती है। बाज़ औक़ात अल्लाह हमें बेबसी और तन्हाई के एहसास से गुजारता है, ताकि हमें यह याद रहे कि हम हर लम्हा उसके मोहताज हैं और उसकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी छोटी छोटी नेमतों पर शुक्रगुजारी की आदत अपनाएं। शुक्र दिल में सुकून पैदा करता है और अल्लाह पाक मज़ीद नेमतें अता करता है। अमीर को देखकर अमीर होने की हसरत तो होती है, मगर नमाजी को देखकर नमाजी बनने की हसरत क्यों नहीं होती। फैसले हमेशा दिल की आवाज़ सुनकर करने चाहिए। जब हम अपने जज्बात और अंदरूनी एहसासात पर भरोसा करते हैं तो फिर हम ज़्यादा पुरसुकून और बेहतर फ़ैसले करते हैं। नाकामी का डर इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है। सबसे अहम बात यह है कि आप एक बार कोशिश तो ज़रूर करें। नाकामी से ज़्यादा बड़ा दुख यह होता है कि आपने कभी हिम्मत नहीं की। वक्त हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। अगर हम उसको बेमकसद कामों में जाया करने के बजाय अपने मुस्तकबिल और हदफ पर लगाएं तो बहुत जल्द मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात में अल्लाह की नेमतों की कद्र करना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हम मामूली समझते हैं वह दूसरों के लिए एक ख्वाब होता है। कभी भी अपनी नेमतों को नज़रअंदाज न करें, शुक्रगुजारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। शैतान हमें अंधेरी की तरफ खींचता है। नाउम्मीदी, मायूसी और कमज़ोरी उसके हथियार हैं, जबकि अल्लाह हमें रोशनी की उम्मीद और सुकून की तरफ बुलाता है। अल्लाह कभी भी तुम्हें बिला वजह गम में मुब्तला नहीं करता और ना ही वह तुम्हें बिना मकसद यहाँ तक लाया है। वह अगर उन बेशुमार लोगों में से तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो जान लो कि वह चाहता है कि तुम उसे मनाओ और वह तुमसे राज़ी हो जाए। जो खुद के लिए नहीं लोगों के लिए दुआ करते हैं, उनके हक़ में फ़रिश्ते दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से मोहब्बत करो। वह आज़माइशें तो देता है लेकिन कभी अकेला नहीं छोड़ता। जिन घरों में औरतें खामोश और मर्द फ़ैसले करते हैं, उन घरों में बरकतें राज करती हैं। किसी की असलियत का सामने आ जाना, यह भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। रिज़्क और मौत का खौफ न रखो, यह अख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है। बेशक न कोई तुम्हारा रिज़्क छीन सकता है और ना ही कोई मौत दे सकता है सिवाय अल्लाह ताला के। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहाँ इज्जत, सच्चाई, खुलूस नज़र आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारा तन्हाई ही तुम्हारा बेहतरीन साथी है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं।
کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے۔ انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتا ہے۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلے تو قبول ہو جاتی ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ اس سے کچھ بھی مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اپنے مسائل لوگوں کو بتانے سے پہلے اللہ کو بتاؤ، کیونکہ وہ سب سے پہلے سننے والا ہے اور سب سے بہترین حل دینے والا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ کسی کو تم چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی باتیں غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر سمندر عطا کر دیتا ہے۔ لوگوں سے انتقام نہ لیا کرو، خراب پھل درخت سے خود بخود گر جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، کسی بے قصور پر تہمت لگانا یہ آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اپنے دوست کو اچھے راستے پر چلنے کی نصیحت کرو، چاہے اسے پسند آئے یا وہ برا مان جائے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ عقل مند اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے ہو۔ لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں،
अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो लोग तुम्हारी खामोशी और उसमें छुपे दर्द को पहचान लें, वही तुम्हारे अपने होते हैं। तुम्हारा रिज्क तुम्हें ढूंढता हुआ आता है, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। गुस्सा बेवकूफ़ की पहचान है और सब्र अक्लमंद का हथियार। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि कैसे पता चले कि कौन कितना कीमती है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, जिसमें जितना ज़्यादा एहसास होगा वह उतना ही कीमती होगा। ज़िंदगी में कसम, कलम और कदम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। हर अमल सोच समझ कर करो, क्योंकि हर अमल के अंदर उसका अंजाम यूं छुपा होता है जैसे बीज के अंदर दरख्त। जहाँ भी रहो मुखलिस रहो, क्योंकि आपने अल्लाह को जवाब देना है, दुनिया वालों को नहीं। जब आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा करती हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मेरी ज़िंदगी में दुख न होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा न कर सके, उसके सामने ज़बान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को जाया करना है। तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे तो वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है। अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। कोई भी बड़ी कामयाबी बग़ैर मेहनत के मुमकिन नहीं है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी शॉर्टकट के बजाय मुसलसल और सच्ची कोशिश ही असल रास्ता है।